हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा वर्ग 10th के लिए इकोनॉमी से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा वर्ग 10th के लिए इकोनॉमी से प्रश्नों ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, जो कि इस प्रकार के हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। फर्स्ट प्रश्न है, कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं। ये प्रश्न है और इन प्रश्नों में 4 विकल्प दिया हुआ है और उन विकल्पों में से बताना है कि कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं। यानी कार्यों के बदले, कामों के बदले में जो सफलता मिलता है उसे क्या कहते हैं। ए में दिया हुआ व्यय, बी में दिया हुआ आय, सी में दिया हुआ पूंजी, डी में दिया हुआ कोई नहीं। समझ गए। तो कार्य के बदले में यानी कामों के बदले में जो सफलता मिलता है उसे आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। समझ गए। क्या होगा? आय होगा। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे आय कहते हैं, यानी कामों के बदले में जो सफलता मिलता है। तो कार्यों के बदले में क्या सफलता मिलता है? आय मिलता है, पैसा मिलता है कि नहीं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक मुख्य अंग है। यानी 4 विकल्प दिया हुआ है और उन विकल्पों में से बताना है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक मुख्य अंग क्या है। ए में दिया हुआ निर्माण, बी में दिया हुआ परिवहन, सी में दिया हुआ कृषि और डी में दिया हुआ व्यापार। समझ गए। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक मुख्य अंग जो है कृषि है। क्या है? कृषि है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक मुख्य अंग क्या है? कृषि है। समझ गए। बिहार के अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र कितना होता है? 3 होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। समझ गए। तो ये कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक मुख्य अंग क्या है? कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र के कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ गए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण किससे होता है? 4 विकल्प दिया हुआ है और उन विकल्पों में से बताना है कि पूंजी का निर्माण होता है। ए में दिया हुआ उपभोग द्वारा, बी में दिया हुआ बचत द्वारा, सी में दिया हुआ विनियोग द्वारा और डी में दिया हुआ में से कोई नहीं। समझ गए। तो पूंजी का निर्माण बचत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बचत द्वारा। समझ नहीं, बचेगा तभी तो आगे पूंजी का निर्माण करेंगे। समझ नहीं, आगे विकास करेंगे और मानो जो भी हम अपना बिजनेस किया उसको आगे हम बढ़ाएंगे। कब? जब बचत होगा तब। समझ गए। तो वही है, पूंजी का निर्माण कब होता है? उपभोग द्वारा नहीं होता है, बचत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बचत द्वारा। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बिल्कुल इकोनॉमी से प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? समझ गए। किस धातु का मुद्रा के रूप में, मुद्रा का निर्माण करने में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। समझ नहीं। 4 विकल्प दिया हुआ है और उन विकल्पों में से बताना है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। ए में दिया हुआ है लोहा, बी में दिया हुआ तांबा, सी में दिया हुआ पीतल, डी में दिया हुआ चांदी और सोना। तो देखिए कि मुद्रा का रूप में समझ नहीं, सर्वाधिक सोना और चांदी का हुआ है। किसका हुआ है? चांदी और सोना का। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। समझ गए। याद करिए, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो सोना और चांदी। समझ गए। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इसमें भी 4 विकल्प दिया हुआ है और 4 विकल्प में से बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ए में दिया मुंबई, बी में दिया दिल्ली, सी में दिया पटना और डी में दिया बेंगलोर। तो मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, मुंबई होगा। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? 4 विकल्प दिया हुआ है और उन विकल्पों में से बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। ए में देखिए
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बी में दिया हुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी में दिया हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, समझ, डी में दिया हुआ में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी से पूछा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, स्थापना कब हुआ, समझ गए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ, 4 को विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्पों में से बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ। ए में दिया हुआ 1938 में, बी में दिया हुआ 1948 में, सी में दिया 1935 में और डी में दिया 1951 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, समझ गए। याद कर लीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसको कहते हैं। ए में दिया कृषि को, बी में दिया विज्ञान क्षेत्र को, सी में दिया शिक्षा क्षेत्र को और डी में दिया सेवा क्षेत्र को। समझ गए। तो बताए थे कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र 3 प्रकार से होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो कृषि नहीं होगा, प्राथमिक आता, विज्ञान क्षेत्र नहीं होगा, शिक्षा क्षेत्र नहीं होगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। क्या होगा, सेवा क्षेत्र। याद कर लीजिएगा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र। समझ क्या होता है, सेवा क्षेत्र। इसी प्रकार से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमी से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। 4 को विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्पों में से बताना है कि कौन बीमारू राज्य है। ए में दिया कर्नाटक, बी में दिया छत्तीसगढ़, डी में दिया आंध्र प्रदेश, डी में दिया बिहार। तो बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता है, पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। इन ऑप्शनों में बिहार राज्य को बीमारू राज्य कहते हैं। समझ गए। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। 4 को विकल्प दिया हुआ, उनमें से विकल्पों में से बताना है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से कौन है। ए में दिया कोयला, बी में दिया पेट्रोल, सी में दिया विद्युत और डी में दिया इनमें से सभी। तो कोयला भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोल भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, विद्युत भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, डी होगा। क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। तो इसी प्रकार से बिल्कुल पूछ सकता है, तीनों को तीनों क्या दे देगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत दे देगा और डी में देगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, विद्युत भी है, पेट्रोल भी है, कोयला भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था का आधार का निर्माण कैसे होता है। ए में दिया कृषि द्वारा, बी में दिया उद्योग द्वारा, सी में दिया सेवाओं द्वारा, डी में दिया तीनों द्वारा। समझ नहीं। तो एक अर्थव्यवस्था का आधार का निर्माण होने के लिए कृषि के द्वारा भी होता है, उद्योग धंधा के द्वारा भी होता है, सेवाओं के द्वारा भी होता है। तो इसका आंसर डी क्या हो जाएगा, तीनों के द्वारा। क्या होता है, तीनों के द्वारा, यानी कृषि के द्वारा भी, उद्योग के द्वारा भी, सेवाओं के द्वारा भी। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, तीनों के द्वारा। समझ गए। तो एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण तीनों के द्वारा, यानी कृषि के द्वारा भी, उद्योग के द्वारा भी, सेवाओं के द्वारा। समझ गए। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ। समझ गए। इसमें 4 को विकल्प दिया हुआ है और उन विकल्पों में से बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ए में दिया 1985, बी में दिया 1986, सी में दिया 1984, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो 1986 ईस्वी में हुआ था। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखे होंगे तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद हो गया होगा।